डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। डेफिनेशन, पहले हम फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिजिकल एजुकेशन इज़ अ सम ऑफ थोस एक्सपीरियंस विच कम्स टू इंडिविजुअल थॉट मूवमेंट। तो इसका मतलब ये है कि जो भौतिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो आंदोलनों के माध्यम से व्यक्ति को आती है। आंदोलनों के माध्यम से व्यक्ति को आती है का मतलब है जैसे वो मेहनत करता है, अपने स्पोर्ट्स के लिए अपने आप को बढ़ावा देता है, मेहनत करता है, खूब अपने आप को एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनाने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब है कि फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो व्यक्ति के आंदोलनों के माध्यम से व्यक्ति को आती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशन सेकंड। तो डेफिनेशन सेकंड जो है हमारी वो ये है, फिज़िकल एजुकेशन इज़ द सम ऑफ मेंस फिज़िकल एक्टिविटीज़ सेलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम्स। तो इसका मतलब ये है कि जो शारीरिक शिक्षा है मनुष्य की शारीरिक गतिविधियों का एक प्रकार है। मतलब मनुष्य की शारीरिक गतिविधि का मतलब है जो हम शारीरिक गतिविधि करते हैं, जैसे कोई भी काम करते हैं, कुछ भी हमें कहीं जाना है, हम गतिविधि कर रहे हैं, वो सब शारीरिक गतिविधियाँ हैं हमारी एक प्रकार से, जिसे परिणामों के अनुसार चुना जाता है कि मतलब हम कितनी अच्छी अपनी शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं। फिजिकल एजुकेशन इज़ द सम ऑफ मैंस फिजिकल एक्टिविटी सेलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम्स। मतलब कौन इंसान कितना एक्टिवेटेड है, कितना एक्टिवेट है अपनी लाइफ को लेके, कितना फिज़िकली फिट है, वो सब देख के हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो हम इस तरीके से शारीरिक गतिविधियों का एक प्रकार से हम उसे परिणामों के अनुसार चुना जाता है कि कौन कितना अच्छा स्पोर्ट्समैन है, कितना अच्छा नहीं है। उसके बाद हमारे आते हैं मीनिंग। फिज़िकल एजुकेशन is an integral part of the total education process and has as its aims the development of। इसका मतलब ये है भौतिक शिक्षा जो है हमारी वो कुल शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और उसके विकास का उद्देश्य है। मतलब जो हमारी भौतिक शिक्षा है, मतलब जो हमारी फिज़िकल एजुकेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो जो फिज़िकल एजुकेशन है इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन प्रोसेस, वो हमारा कुल शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। मतलब जितना भी हमने पढ़ा है उसका एक अभिन्न अंग है जो हमारा मतलब शारीरिक शिक्षा होती है। उसके बाद हम आते हैं फिज़िकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली फिट सिटीज़न। फिज़िकली का मतलब होता है कि हम फिज़िकली कितने फिट हैं, मतलब हमारे अंदर कितना स्टैमिना है, हम कितना दौड़ सकते हैं, कितना भाग सकते हैं, कितना अच्छे से खेल सकते हैं, ये सब हमारा फिज़िकली फ़िट में आता है। फिर आता है हमारा मेंटली फ़िट। तो हमारा जो मेंटली फ़िट है वो ये है कि हम दिमाग से कितने शार्प हैं, कितने अच्छे हैं, कोई भी काम हम कितने अच्छे से कर सकते हैं, कितने अच्छे से उसे जान सकते हैं, या हम पढ़ाई में कितने तेज़ हैं, हमारा दिमाग कितना अच्छा चल रहा है, हम किसी भी चीज़ को करने में हमारा दिमाग हमारा माइंड हमारा कितना साथ दे रहा है, और हम मेंटली किस तरीके से और कितना ज़्यादा फिट हैं। फिर आता है सोशली। सोशली का मतलब होता है कि हम बाहर लोगों के साथ कैसे रहते हैं। मतलब एक तो हम घर में रहते हैं, एक होता है सोसाइटी के साथ रहना, मतलब लोगों के साथ रहना, बाहर के लोगों के साथ हम कैसी बातचीत करते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, वो सब होता है हमारा सोशली। उसके बाद आता है हमारा इमोशनली फ़िट। तो इमोशनली फ़िट क्या होता है? इमोशनली फ़िट ये होता है कि हमारे इमोशंस कैसे हैं। मतलब कुछ लोग तो ऐसे होता है कि कोई छोटी से छोटी बात होती है वो एकदम रोना शुरू कर देंगे, कोई भी बात होगी तो वो सहन नहीं कर पाएंगे, वो इमोशनली बहुत वीक होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितनी भी बड़ी से बड़ी बात हो जाए वो लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोई भी काम होता है तो अच्छे से करते हैं, ज़्यादा इमोशंस नहीं लाते हैं अपने काम के बीच में। तो इमोशनली वो इंसान कितना फिट है, इसमें आपका ये डिफ़ाइन होता है। उसके बाद आता है थ्रू द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ that have been selected and planned to achieve specific outcomes। इसका मतलब ये है कि जो हमारी भौतिक गतिविधियों के माध्यम से जिन्हें विशिष्ट परिणामों को प्राप्त करने के लिए चुना गया है वो ये सारे सिलेक्टेड और प्लान्ड है
कि ये हमें थॉट द मीडियम ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, मतलब हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है डेट हैव बीन सिलेक्टेड एंड प्लान्ड, ये पहले से प्लान होनी चाहिए टू अचीव स्पेसिफिक आउटकम्स, स्पेसिफिक आउटकम्स के लिए मतलब अच्छे परिणामों के लिए। उसके बाद हमारा आता है फिजिकल एजुकेशन इज़ एन integral part of the total education process and has as its aims the development of physically, mentally, socially and emotionally fit citizens. Thought the medium of physical activities that have been selected and planned to achieve specific outcomes. इसका मतलब ये है कि जो फिज़िकल एजुकेशन है वो भौतिक शिक्षा का एक कुल शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है और इसके विकास का उद्देश्य भी है। विशिष्ट परिणामों को प्राप्त करने के लिए शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से, सामाजिक और भावनात्मक रूप से फिट रहने वाले नागरिकों का विकास करना, मतलब जो लोग मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से फिट रहने वाले नागरिकों का विकास करना, कि हम दिमाग से सही हैं, शारीरिक फिट हैं, हमारा दिमाग अच्छा चलता है, समाज में हमारा व्यवहार कैसा है, हम भावनात्मक रूप से फिट है कि हम कुछ भी एकदम ऐसा नहीं है कि कुछ भी हुआ तो हम एकदम इमोशनल हो गए, हम अच्छे से अपने आप को मतलब मेंटेन कर सकते हैं और हमें समाज में कैसे रहना है हमें पता है, तो ऐसे नागरिकों का विकास करना। उसके बाद हमारा आता है व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इसके उद्देश्य क्या हैं। शॉर्ट टर्म स्टेटमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक आउटकम्स दैट बिल्ड कम्युलेटिवली टू रीच अ गोल, इसका मतलब ये है विशिष्ट परिणामों के अल्पकालीन कथन जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए संयमी रूप से निर्माण करते हैं, वो हमारे इसके उद्देश्य होते हैं। उसके बाद हम आएंगे इसके सेकेंड यूनिट में जो है फिज़िकल फिटनेस। फिज़िकल फिटनेस का मतलब क्या होता है? फिज़िकल फिटनेस का मतलब होता है कि हम फिज़िकली कितने फिट हैं, हमारी बॉडी कितनी मेंटेन है, हमारा माइंड कितना मेंटेन है और हमारी बॉडी हमारा कितना साथ देती है, हम फिज़िकली कितने फिट हैं। तो हम पहले जानेंगे स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ के बारे में हम जानते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मेथड्स, पहले हमारा आता है बॉडी वेट की। It consists on perform strength exercise using the weight of your own body as a resistance to beat. It is the most basic way of training sit-ups, push-ups and मल्टी जम्प्स। इसका मतलब है जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है वो विधि बॉडी वेट यह बीट करने के लिए एक प्रतिरोधक के रूप में अपने स्वयं के शरीर की दुर्दशा का उपयोग करते हुए शक्ति अभ्यास करते हैं। मतलब यह बीट करने के लिए, बीट का मतलब होता है कोई भी फाइट करने के लिए हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत होती है। हमारी कोई भी फाइट है उसको करने के लिए हमारी बॉडी को प्रतिरोध के रूप में अपने स्वयं के शरीर की जो हमारी मसल्स है उसको इतना स्ट्रेंथ करना है, हमें मतलब अपने आप को इतना तैयार करना है कि हमें शक्ति प्रदान करता है जब हम अपने आप को स्ट्रेंथ करते हैं ट्रेनिंग मेथड्स के द्वारा। जैसे कि दुर्दशा, जो शरीर की दुर्दशा है, मतलब जो हमारे शरीर की चीज़ें होती हैं उसका उपयोग करते हुए शक्ति अभ्यास करता है, मतलब हम अपने आप को प्रैक्टिस करते हैं, शक्ति अभ्यास करते हैं। यह प्रशिक्षण का सबसे बुनियादी तरीका है, मतलब जब हम कुछ वर्कआउट कर रहे हैं तो यह सबसे बुनियादी तरीका है। उसमें है हमारे पुशअप्स, जो हम पुशअप्स मारते हैं, मतलब अपनी बॉडी को स्ट्रेट रख के ज़मीन में लेट के सीधा अपनी बॉडी को डाउन करके हल्का, उससे हम पुशअप्स मारते हैं। जैसे आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा कि ये जो सबसे फर्स्ट में पोस्चर है कैसा है। उसके बाद हमारे हैं पुशअप्स, आपको सेकंड में दिख रहा होगा कि ये लड़की कैसे लेटी है, और हमारे थर्ड में आपको दिख रहा होगा ये पुशअप्स मार रहे हैं। और जो सेकंड वाली है, सेकंड वाली में जो लड़की है ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मसल्स टाइट कर दी है, और ये लास्ट में आपको दिख रहा होगा ये भी स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज है कि ये स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाएंगे। उसके बाद हमारा आता है ओवरवेट। वी परफॉर्म एक्सरसाइज यूजिंग एक्सटर्नल लोड्स वेट्स एज अ रेसिस्टेंस टू बीट वेट लिफ्टिंग
मेडिसिन बॉल इलास्टिक बैंड। इसका मतलब ये है जो हमारा ओवरवेट होता है, हम बीट के प्रतिरोध के रूप में भारी भार का उपयोग करते हुए व्यायाम करते हैं। मतलब हमें जो हमारी जो मैच होते हैं उसमें हमारी जो बीट होती है, मतलब हमें जो फाइट्स होती है उसमें बीट के प्रतिरोध के रूप में भारी भार का उपयोग करते हुए व्यायाम करते हैं। जैसे वेट लिफ्टिंग, जैसे हम कोई भी भारी ओवरवेट का मतलब होता है कोई भी भारी चीज़ उठाना, ओवर वेट लिफ्टिंग करना है। जैसे वी परफॉर्म एक्सरसाइज यूजिंग एक्सटर्नल लोड्स वेट, मतलब एक्सटर्नल लोड्स वेट का मतलब है ज़्यादा वजन उठाना एज अ रेसिस्टेंस टू बीट, मतलब अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने के लिए। वेट लिफ्टिंग, जैसे आपको दिख रहा होगा ये वेट लिफ्टिंग कर रहा है, ये वेट उठा रहा है। मेडिसिन बॉल जो होती है ये हैवी बॉल्स होती है जिसका वेट 4-5 kg 6 kg अलग अलग रेंज में होता है। ये हैवी बॉल्स होती है, इसको उठाने से स्ट्रेंथ बढ़ती है और हम ओवरवेट, मतलब हम कोई भी वेट लिफ्टिंग के लिए हम ये मेडिसिन बॉल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इलास्टिक बैंड, ये आपको दिख रहा होगा लास्ट में, इलास्टिक बैंड्स होते हैं। इसमें हमारे हाथों को, मतलब जब हम इसे पुश करते हैं ऊपर की ओर तो इसमें काफ़ी जोर लगता है जो हमारे हाथों की मसल्स को काफ़ी अच्छा करता है और हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ावा देता है। अब हम आते हैं स्पीड में। तो हम जो स्पीड है, स्पीड ट्रेनिंग एडेप्टेशंस, तो इसमें है द कोऑर्डिनेशन ऑफ मोमेंट इम्प्रूव, स्ट्रेंथ एंड पावर इम्प्रूव, द टेक्निक ऑफ मोमेंट इम्प्रूव, द इफेक्टिवनेस ऑफ द मोमेंट इम्प्रूव, सो आई विल बी अ बेटर एथलीट। इसका मतलब ये है स्पीड ट्रेनिंग जो हमारी होती है, एडेप्टेशंस, तो इसका है द कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट इम्प्रूव, मतलब गति प्रशिक्षण अनुकूलन, स्ट्रेंथ एंड पावर इम्प्रूव, आंदोलन के समन्वय में सुधार होता है, शक्ति और शक्ति में सुधार होता है, आंदोलन की जो हमारी तकनीक होती है उसमें सुधार होता है, आंदोलनों की प्रभावशीलता में सुधार होता है। इसलिए हम एक बेहतर एथलीट बनते हैं। एथलीट जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए उन लोगों को द कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट इम्प्रूव करना पड़ता है, स्ट्रेंथ एंड पावर, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव करनी पड़ती है, द टेक्निक ऑफ मूवमेंट इम्प्रूव, उनको आंदोलन की तकनीक में सुधार करना पड़ता है, द इफेक्टिवनेस ऑफ द मूवमेंट इम्प्रूव, सो आई विल बी अ बेटर एथलीट, इसलिए मैं एक बेहतर एथलीट बनूंगा जब मैं अपने अंदर ये सब सुधार लाऊंगा।